सभी लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर जैसा कि तुम जानते हो कि परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि कब कौन सा दिन था तो कौन सा दिन होगा। अक्सर यही प्रश्न आते हैं। अब पहले हम साधारण कैलेंडर की एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि कैलेंडर से केवल हम दिन ही नहीं निकालते हैं, महीना ही नहीं निकालते हैं, साल ही नहीं निकालते हैं, बहुत कुछ निकालते हैं। कैलेंडर में 7 लाइनें होती हैं, 7 दिन होते हैं। तुमने किसी कैलेंडर को अपने घरों में देखा होगा। तो हम सीधे जो है दिन कितने होते हैं? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। कितने हो गए? महीना कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। इन्हीं 12 महीने और 7 दिन के अंदर हमको सारी चीजें निकालनी रहती हैं। दूसरे चीज का ध्यान देते हैं हम कि दिन एक सामान्य वर्ष होता है और एक अधिवर्ष होता है। तो किसी भी कैलेंडर या किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि उस प्रश्न में महीना तो चेंज है नहीं है, वर्ष तो चेंज नहीं है। अगर वर्ष चेंज है या वर्ष अगर बदला है तो वह अधिवर्ष है या सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में आप सभी लोग जानते हैं 365 दिन होते हैं और अधिवर्ष में लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी उस दिन 29 दिन की हो जाती है। तो हम इस सारे प्रश्नों को धीरे धीरे हल करेंगे कि हम कैसे क्या करते हैं। अधिवर्ष आएगा तब कैसे हल करेंगे, बड़ी सामान्य तरीके से। न किसी कोड की जरूरत है, न कुछ याद करना, बस कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है अपने दिमाग में। अगर उसको रख लें तो हम उस कंसेप्ट को कभी भी भूलेंगे नहीं, किसी को बता देंगे। चलिए, ये प्रश्न क्या लिखा है बोलिए, पढ़िए भाई। 5 मार्च को रविवार था तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा? यही है ना। 5 मार्च को रविवार था तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब आप देख रहे हैं इसमें महीना नहीं लिखा है, लेकिन इसी महीने का सवाल ये है, क्योंकि अगर महीना भी इसमें चेंज नहीं है और क्या कहते हैं कि साल भी चेंज नहीं है, नहीं ना। तो अगर नहीं लिखा इसका मतलब उसी महीने का ये प्रश्न है, 5 मार्च और ये 28 मार्च। ऐसी प्रश्नों को हल करने के लिए हम 1 मिनट का समय नहीं लेते हैं। इस 28 में से इस 5 को घटा देते हैं और 28 में से हमने 5 को घटा दिया तो कितना मिल गया हमको? और इस 23 में हमारे दिन कितने होते हैं? 7। और इस 23 में हमने 7 की भाग दे दिया और इसको जब काट दिया तो ये यहाँ पर 3 7 तरीके 21 और शेष कितना बचा? 2 शेष बचा। अभी से 2 शेष का मतलब कि ये 2 दिन बचा। तो 5 मार्च को कौन सा दिन था? रविवार। और रविवार में हमको 2 दिन जोड़ देना है। रविवार में 2 दिन जोड़ दो। 1 दिन जोड़ोगे तो सोमवार आएगा, 1 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा? मेरा उत्तर तुरंत आ गया कि 28 मार्च को मंगलवार है। ऐसे हम किसी भी महीने का प्रश्न हल कर देते हैं। और मान लीजिए अगर यहाँ पर हमने जो भी रखा है, अगर हमने ये प्रश्न पूछ दिया कि 10 अप्रैल को सोमवार था, 10 अप्रैल को सोमवार था, 10 अप्रैल को क्या था? सोमवार था। तो 30 अप्रैल को क्या होगा? 30 अप्रैल को क्या सा दिन होगा? क्या करेंगे इसके लिए? 30 में से 10 को कितना आ जाएगा? 20 में क्या करेंगे हम फिर? 7 दिन और 7 दूना 14, 6 दिन आ रहा है। अब इस सोमवार में हम 6 दिन जोड़ेंगे। सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो पहला आएगा मंगल, फिर आएगा बुध, फिर आएगा गुरु, फिर आएगा शुक्र और फिर आएगा शनि और फिर आएगा एक रविवार। यानी 1 2 3 4 5 6। तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन हमको मिल गया? रविवार। इतना आसान है ना। अगर महीना वही है तो हमने तुरंत घटाना है, 7 से भाग दे देनी है, जितना शेष आता है उसको उस दिन में जोड़ देना। क्लियर कट? अब अगर हम आते हैं इसमें, देखो प्रश्न पढ़िए भाई। यदि 16 जनवरी 2011 को रविवार है, 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा? आराम से। 16 जनवरी 2011 को रविवार है तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले हमने क्या कहा था? पहले साल देखेंगे। साल क्या है? 2011 है। 2011 सामान्य है या अधिवर्ष है? सामान्य है। सामान्य क्यों है? क्योंकि इसको 4 से भाग नहीं जाएगी। जब 4 से भाग नहीं जाएगी तो उसमें कितने दिन होंगे? 365 दिन
दिन होंगे। अब यहाँ पर हमारा जनवरी है, तो जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन। तो यहाँ पर हम लेते हैं जनवरी, लेते हैं जनवरी में दिन की संख्या 31 में से क्या घटा दिया हमने? 16। यहाँ क्या बच गया? 15 में किसकी भाग दिया? अब जनवरी के बाद देखो हम महीना बदला है, यानी फरवरी भी आई है, तो यहाँ फरवरी लिख लो, फिर मार्च भी लिख लो, अप्रैल भी लिख लो, और फिर मई भी लिख लो, जून भी लिखो, और अगस्त भी लिखो। अगस्त में कै तारीख को जाना है हमने? 15। अब ये देखो तुम, अब ये महीना फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। क्योंकि ये 2011 क्या है? सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में फरवरी हमेशा 28 दिन की होती है। और इसके बाद जब मार्च में आते हैं तो दिन कितने होते हैं? अप्रैल में 30, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में हमको 15 दिन जाना है, आगे नहीं जाना है। अब हमको इसमें सब में क्या करनी है? 7 की भाग देनी है। 7 की भाग देनी है, क्या आ गया यहाँ पे? 0। तो यहाँ भी 7 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। तो अब ये 31 है, तो इसका कोड कितना आ जाएगा? 3। 7 की भाग सब में देंगे हम हर महीने में, और जब हर महीने में देंगे तो मार्च में जब 7 की भाग देंगे तो इसका कोड कितना आ जाएगा? अप्रैल में भाग देंगे तो कितना कोड आ जाएगा? मई में देंगे तो भी 3 आएगा, जून में देंगे तो 30 है तो 2 आएगा, जुलाई में देंगे तो 3 आएगा। अब ये आ गया अगस्त। अगस्त में हमको कितने दिन जाना है? तो हमने यहाँ 15 में भाग देनी है। किसकी देनी है? 7 की भाग दिया, तो यहाँ पर हमको शेष कितना बच गया? 1 बचा। और यहाँ भी हमने यहाँ पर 7 की भाग हमको देनी थी ना, तो यहाँ भी हमारा शेष कितना बच गया था? 1। अब ये देखिए, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, सारे हो गए। अब हम इसको आगे ले लेते हैं। 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 2 और ये 3, ये क्या है? सारे शेष बचे हैं ना, इससे भाग देने के बाद 7 से। अब इन सारे को जोड़ देंगे हम, इन सारे को क्या कर देंगे? यानी ये कर देंगे 1 धन 0 धन 3 धन 2 धन 3 धन 2 धन 3 धन 1। यही है। यानी देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब इस सारे को जोड़ो। 1 3 4, 4 2 6, 6 3 9 2 11 3 14 1 15 में किसकी भाग दे देंगे? शेष कितना बचेगा? 1। और ये कौन सा दिन था? इस रविवार में 1 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन मिल जाएगा? सोमवार। यानी 15 अगस्त 2011 को सोमवार आएगा। ठीक है। तो ऐसे हमने क्या देखा है आपको? अभी देखिए, अभी जो है फिर ये हमने क्या किया है? महीना चेंज किया है। तो ऐसे एक सवाल और लेते हैं कि यदि हमने दे दिया कि 10 जनवरी को, क्या सवाल दे दिया? 10 जनवरी को बुधवार। कौन सा दिन है? बुधवार है। तो 22 जुलाई को क्या होगा? 22 जुलाई को कौन सा दिन होगा? यही है ना? तो ये थोड़ा हमने रफली लिखा है तुमको जल्दी बताने के लिए। तो ये 10 जनवरी है। तो 10 जनवरी है तो पहले हमने क्या करना है? जनवरी के, ये 10 जनवरी है तो 10 जनवरी के जनवरी में दिन कितने हो गए? 31 में से ही 10 को क्या करेंगे? पहले घटा देंगे। ये जनवरी हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? 21 में 7 की यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है। और चूंकि कोई साल नहीं लिखा है, साल लिखा है यानी इसी साल का है, तो जिस साल का भी होगा तो ये कौन सा वर्ष आएगा? तो फरवरी का कोड सामान्य वर्ष में भी हमने भाग देकर देखा है। कितना आता है? 0। कितना आता है? 0। फरवरी भी हो गई हमारी यहाँ। अब इसके बाद हम मार्च में आते हैं। मार्च का भी कोड कितना होता है? 3। कहाँ से आया है? 31 में 7 की भाग देने पर आया। गुड।
बाद अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या होता है? 2 कहाँ से आया है? 30 में, तो अप्रैल का कोड आ गया यहाँ पे 2। अब मई, मई का कोड कितना होगा? क्यों? 31 दिन का है, यानी ये मई का कोड हो गया 3। और हमको जुलाई में जाना है, तो हम मई तक आ गए। अब जुलाई में कितने दिन जाना है? तो 22 में हम सीधे किसकी भाग दे देंगे? हाँ, मई हो गया ना, मई के बाद जून, जून में जाना है ना, तो जून का कोड कितना हो गया? 2, 7 चौक 28 और ये 2 होगा। अब जुलाई में आएंगे कितने दिन? 22 में किसकी भाग देनी पड़ेगी? कितना शेष बचेगा? अब जरा हम चेक कर लें कि कोई महीना हमने छोड़ तो नहीं दिया है, हाँ? तो हम जनवरी से चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी हमने कोई महीना छोड़ा नहीं है। अब इन सारे को क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। तो 3 2 5 3 8 2 10 11 के बाद क्या करेंगे? कितना शेष बचेगा? तो बुधवार में कितने दिन जोड़ देंगे? तो बुधवार में अगर हम 4 दिन जोड़ते हैं तो गिनो कितना आएगा भाई? बुधवार के बाद एक बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यानी ये कौन सा दिन हमको मिल गया? रवि। क्लियर कट? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? नहीं ना? तो हमने आपको देखा कि हमने पहला काम क्या होता है, महीना देखना रहता है कि महीना उसी महीने का दिन है या अगले महीने का। अगर अगले महीने का आए तो हम कोड के साथ आगे जाते हैं। फिर पहला काम साल देखना होता है, इस साल सामान्य है या अधिवर्ष है, खाली फरवरी के लिए, खाली। लेकिन अगर यही जनवरी की जगह मार्च से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? मार्च से लेकर दिसंबर तक, तो फरवरी का भी झंझट खत्म, साल भी नहीं देखना हमको, नहीं देखना है। अगर साल वही है तो क्यों साल में अधिवर्ष देखना है, देखना नहीं देखना है, क्योंकि हम मार्च से शुरू अगर कोई महीना पूछ देता है तो फरवरी का कोड खत्म, नहीं खत्म। अब इसके बाद मैंने एक सवाल यहाँ पर आपको और दिया था, ये कि 5 जनवरी को गुरुवार है, तो 15 फरवरी को क्या होगा? मान लो अभी तक तो हमने महीना बुझाया था, अब महीना नेक्स्ट दे दिया, तो मान लो अब इसे किस सवालों को कैसे हल करेंगे? तो वही प्रोसेस करेंगे। जनवरी कितने दिन की? 31 में से हमने 5 को घटा दिया, कितना मिल गया? 26 मिल गया। और 26 में हमने क्या करना है? कितना शेष बचना है? 5 शेष बच गया। अब हमने फरवरी में कितने दिन जाना है? 15 दिन जाना है ना, यानी हमको कोड कोई बीच में महीना पड़ रहा है? जनवरी के बाद फरवरी के बीच में कोई महीना है? नहीं है। तो फरवरी के कोड की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और सीधे इस 15 में किसकी भाग दे देंगे हम? तो ये कितना बच जाएगा? 1। अब समस्या ये आई, ये जोड़ने पे आ गया 6, और इसको जब हम 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? समस्या है, तब 7 से इसमें भाग जाएगी नहीं, और हफ्ता हमारा 7 दिन का ही होता है। अगर 7 दिन आता तो 7 0 0 हो जाता, एक दिन बढ़ जाता, नहीं बढ़ जाता। लेकिन अगर ये 6 आ गया, 5 आ गया जोड़ने पे, 4 आ गया, 3 आ गया, तो क्या करेंगे? सर ने तो बताया था कि 7 से भाग देनी है, और यहाँ तो 7 की भाग नहीं जा रही है, तो इस गुरुवार में हम सीधे 6 दिन जोड़ देंगे। क्या करेंगे? क्यों? हफ्ता 7 दिन का होता है, और ये 7 से क्या है? कम है। तो गुरुवार में हम 7 दिन जोड़ेंगे, तो गुरुवार का बृहस्पतिवार होगा, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। कौन सा दिन आ गया? बुधवार। अब इस तरह के सवाल आप लगा लेंगे? नहीं लगा लेंगे? और महीने का कोड निकालने को तो बता दिया गया था, जिस महीने में जितने दिन, जिस महीने में उसमें कितने की भाग, वो कोड निकल के आ जाएगा। यानी जो महीना 31 का है उसका कोड 3,
और जो महीना 30 का है उसका कोड 2, और बची फरवरी अगर सामान्य वर्ष है तो 0, और अगर अधिवर्ष है तो 1। तो एक प्रश्न अधिवर्ष वाला भी कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। अब जैसे ये मान लो यहाँ पर दिया है 5 जनवरी दिया है, यहाँ हमने कर दिया क्या जनवरी 6 जनवरी उस दिन को, और इसको जो है इसको फरवरी को हटा दिया हमने, फरवरी को क्या कर दिया हटा दिया, और यहाँ हमने जो है सन भी बदल दे रहे हैं। ये सवाल कैसे करोगे तुम? 2012 गुरुवार सवाल है ये, तो 15 एक ही महीना को लेते हैं, 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? अब ये देखिए, हमने सबसे पहला काम साल देखना था, हमने साल देखा, साल कितना आ गया है 2012। इसमें हमने पहले 4 से भाग देनी है, या कट जा रहा है कि बच जा रहा है, यानी ये सामान्य वर्ष नहीं है, ये कौन सा वर्ष है अधिवर्ष है। और अधिवर्ष में फरवरी का कोड क्या होता है 1। क्यों कि फरवरी कितने दिन की हो जाती है 29 दिन की हो जाती, प्रोसेस वही है। 31 में से हमने पहले क्या घटाना है बोलते जाओ 6, कितना आ जाएगा 25। इसके बाद जब फरवरी आ गई ना, तो फरवरी कितने दिन की हो गई है इसमें 29 है, तो इसका ये कितना आ जाना है 1, इसका कोड 1 आ जाना है, और इस 25 में हमको अभी 7 की भाग भी देनी है, तो ये कितना आना है यहाँ पे 4, और ये कितना आ गया 1। कहाँ तक जाना हमने मार्च तक, अब आगे नहीं जाना है, महीने का कोड नहीं लेना है, तो इस 15 मार्च तक जाना है, तो 15 दिन हम गिनेंगे, तो 15 में किसकी भाग दे देंगे, तो 7 की भाग दे देंगे, तो शेष कितना बचेगा, यहाँ भी देखो गिन करके 6, कितना आ रहा है 6 दिन आ रहा है, ये भी 7 से नहीं कटेगा। तो यहाँ गुरुवार है, तो गुरुवार में फिर हम 6 दिन क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो गुरुवार में 6 दिन जोड़ेंगे, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कौन सा दिन आना है बुधवार। अब ये बताओ, इसका कोड भी हमको निकालना आसान है, साल वही है, महीने का कोड डालो, 7 से भाग दें, और जल्दी से हम उस महीने का निकाल लेते हैं। अब एक प्रश्न अब इसका प्रश्न हम अलग करते हैं थोड़ा सा, कि अगर हमारा